हेलो स्टूडेंट, आज हम जेनर डायोड की वर्किंग और जेनर डायोड यूज़ कहाँ आता है उसके बारे में हम देखेंगे। एक्सप्लेन अबाउट जेनर डायोड, आल्सो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड को समझाइए व जेनर डायोड के वीआई कर्व को भी समझाइए। देखो, जेनर डायोड जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में नज़र आता है, जैसे आपके पीएन जंक्शन डायोड नज़र आता है। पर अगर हम इसको सर्किट के रूप में बतावें तो जेनर डायोड ऐसा होता है कि इसमें दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल को हम अंग्रेजी के जेड लेटर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। आपको ये बात तो पता है कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो रेक्टिफायर या डिस्टकारी में काम में आते हैं। डिस्टकारी मतलब एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, सिंपल जो आपके पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ होता है वो रेक्टिफायर या एसी को डीसी में बदलने के लिए काम में आते हैं। पर जेनर डायोड का उपयोग कहाँ होता है उसको हमें देखना पड़ेगा। यूज़ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड का उपयोग आता है। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर को हम समझें आगे वाले सर्किट डायग्राम में, उससे पहले हम जेनर डायोड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जेनर डायोड इज हैवीली डॉप डायोड ऑपरेट इन रिवर्स बायस। ये बहुत ध्यान रखें कि यह रिवर्स बायस में ही काम करने के लिए बनाया जाता है। ओके, पश्च बायस में ही काम करता है। अब पश्च बायस क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, उसको हमें समझना होगा। देखिए, ये एक डीसी सोर्स है, मतलब एक बैटरी है। ये बैटरी 1 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक की वोल्टेज प्रोवाइड कर सकती है। एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध लग रहा है, एक जेनर डायोड लग रहा है और एक लाइट इमिटिंग डायोड लग रहा है जो ग्लो होती है। ओके, तो जेनर डायोड जो है देखो यहाँ पर रिवर्स बायस में लग रहा है। क्यों? क्योंकि बैटरी का प्लस जेनर डायोड के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और बैटरी का नेगेटिव जेनर डायोड के प्लस से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये रिवर्स बायस में जेनर डायोड लगा हुआ है। ओके, देखिए अब यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, दो तरह के केसेस है। केस नंबर 1, जब 3 वोल्ट से कम वोल्टेज ये डीसी सोर्स या बैटरी प्रोवाइड करती है, तो इस केस में क्या होगा कि करंट विल फ्लो फ्रॉम जेन ओके करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम जेनर डायोड बट एलईडी विल ग्लो। तो जब 3 वोल्ट से कम वोल्टेज है, मान लीजिए कि 2.9 वोल्ट है, तो क्या होगा कि जेनर डायोड से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी और ज़्यादातर करंट इस डायोड एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड से फ्लो होगी और जो ये एलईडी जो है वो ग्लो होती रहेगी, एलईडी जो है वो चमकती रहेगी। लेकिन केस नंबर 2, जब ये बैटरी 3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज दे देवे। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट हो जाए तो क्या होगा। तब भी क्या होगा कि मान लीजिए कि 4 वोल्ट दे दिया जाए, डीसी सोर्स 4 वोल्ट देती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो अब जेनर डायोड से पास होने लग जाएगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जेनर डायोड से पास होने लग जाएगा और जेनर डायोड 3 वोल्ट को ही मेंटेन रखेगी, वोल्टेज 3 वोल्ट ही रखेगी एलईडी के अक्रॉस। और एलईडी अभी भी जो होगी वो ग्लो होगी, अभी चमकेगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि एलईडी शॉर्ट नहीं होगी, खराब नहीं होगी। अब आपको ये पता लग गया होगा कि जेनर डायोड का उपयोग जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर में हम करते हैं। अर्थात जेनर डायोड क्या करेगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रखेगा, मतलब एलईडी को शॉर्ट नहीं करने देगा, चाहे डीसी सोर्स कितना भी ज़्यादा वोल्टेज क्यों ना दे देवे। ओल्ड डेज में एक स्टेबलाइजर आता था, स्टेबलाइजर जो टीवी से जुड़ा हुआ रहता था। अगर मान लीजिए जावे कि 220 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जावे तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बंद हो जाता था और टीवी भी बंद हो जाती थी। पर आजकल के जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैसे आपके टीवी हो गया, उसमें इनबिल्ट जेनर डायोड के सर्किट होते हैं। उसका मकसद ये होता है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जावे तो भी जो टीवी होगी या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे वो शॉर्ट नहीं होंगे, वो जलेंगे नहीं, क्योंकि जेनर डायोड क्या करेगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रखेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जेनर डायोड के अंदर से फ्लो होने लग जाएगा। ओके, तो अब आपको वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब समझ में आ गया है। ओके, अब हम जेनर डायोड का वीआई कर्व हम देख लेते हैं।
पीएन जंक्शन डायोड विल ब्रेक इन रिवर्स बायस। अब हमें ये बात तो पता है कि जो सिंपल डायोड जो होते हैं रिवर्स बायस में क्या होता है कि वो खराब हो जाते हैं, जबकि जबकि डायोड जो होता है सॉरी जबकि जेनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम बता रखा है, वही एक वेरिएबल बैटरी सोर्स है जो 1 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट प्रोवाइड करती है। एक अमीटर लगा दे रखा है जो करंट की रीडिंग को पढ़ेगा, रेजिस्टेंस लगा रखा है और एक जेनर डायोड लगा रखा है। अब जेनर डायोड यहाँ पर रिवर्स में लगा रखा है क्योंकि बैटरी का प्लस जेनर डायोड के माइनस से कनेक्टेड है और बैटरी का नेगेटिव जेनर डायोड के प्लस से कनेक्टेड है। एक वोल्ट मीटर पैरेलल में समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा रखा है और एक एलईडी लगा रखी है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस में लगा दूं जेनर डायोड को, तो फॉरवर्ड बायस में तो जेनर डायोड जो होता है वो आपके सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही काम करता है, इसी तरह से ग्राफ आता है, ठीक है। लेकिन रिवर्स बायस में अगर आप देखें कि अ, जैसे मान लीजिए कि अगर 3 वोल्ट से अगर हम कम रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज 3 वोल्ट से कम रखते हैं तो बहुत कम करंट फ्लो हो रही है। लेकिन जैसे ही ये मान लो 3 वोल्ट पर आ जाता है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज हमने 3 वोल्ट से ज़्यादा 3 वोल्ट तक कर दिया, तो क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो होने लग जाएगी, मतलब जेनर डायोड से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाएगी। ओके। और अब अगर आप वोल्टेज बढ़ाते भी जाओ, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो भी क्या होगा कि करंट जो है वो नहीं बढ़ेगी, करंट जो है वो नहीं बढ़ रही है। मतलब कहने का मतलब होता है कि रिवर्स बायस में जो ग्राफ होता है वो इस तरह से आता है और फॉरवर्ड बायस में जो ग्राफ होता है वो इस तरह से आता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।